गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनुपुर त्रिशी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली डोज पर। आज हम 24 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही उनकी डिटेल जानकारी भी देंगे। आज की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज 24 जून के करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा। 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है और 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है, ठीक। और इसका मुख्य उद्देश्य है मौजूदा समय में हाइड्रोग्राफी के महत्व को बताने के लिए विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। हाइड्रोग्राफी का अभिप्राय है जिसमें विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी की सतह के नौगम्य भाग और उससे सटे तटीय क्षेत्रों की भौतिकी विशेषताओं को मापा जाता है तथा उसका वर्णन किया जाता है। जो तटीय क्षेत्र जैसे कि महासागर, समुद्रों, तटीय झीलों और नदियों आदि को मापने के साथ साथ उनके आगामी समय में इनमें आने वाले परिवर्तनों की डिटेल्स बताई जाती है इस हाइड्रोग्राफी के द्वारा, ठीक है। और 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर है ए आंसर सही हमारा। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। साथ ही बता दें, संयुक्त राष्ट्र ने 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में मनाया ताकि विधवाओं की आवाज़ और अनुभव पर ध्यान आकर्षित किया जा सके और उन्हें उस अद्वितीय समर्थन को जो मिल सके जिन्हें उनकी आवश्यकता है। साथ ही बता दें, दुनिया भर में अनुमानित 258 मिलियन विधवाएं हैं और लगभग 10 में से एक अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन करती हैं, ठीक है। और साथ ही बता दें कि भारत में विधवाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे कि ग्रामीण विकास मंत्रालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना को लागू कर रही है, जिसके तहत विधवाओं के लिए पेंशन योजना और गरीबी रेखा से नीचे के बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना संचालित की गई, ठीक है। और विधवाओं के लिए वृंदावन यूपी में 1000 लोगों की क्षमता वाला एक घर बनाया गया है जो विधवाओं को ठहरने, स्वास्थ्य सेवाएं, पौष्टिक भोजन, कानूनी और परामर्श सेवाओं के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करता है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है 23 जून को। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने बीडो नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए अंतिम उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका नाम है सी आंसर सही है चीन। चीन ने बीडो नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के अंतिम उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। साथ ही बता दें, दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत स्थित जियांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र में इस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है और चीनी भाषा में बीडो का मतलब होता है सप्तऋषि और यह उपग्रह बीडो परिवार का 55वां और अंतिम उपग्रह था। और चीनी ने उपग्रह नेविगेशन कार्यालय के हवाले सरकारी समाचार चैनल CGTN ने बताया कि बीडो के अंतिम उपग्रह को लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के जरिए सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया है, ठीक है। और इसके साथ ही बता दें, चीन की जो राजधानी है बीजिंग है, करेंसी है रेन मिनबी ट्रेंडिंग और राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, ठीक है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, महानदी कोल फील्ड लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य में 60,000 करोड़ रुपए के निवेश करने की योजना की तैयारी की है? इसका आंसर है सी आंसर सही है ओडिशा राज्य में। महानदी कोल फील्ड लिमिटेड ने ओडिशा राज्य में 60,000 करोड़ रुपए के निवेश करने की योजना की तैयारी की। साथ ही बताते हैं, उड़ीसा राज्य सरकार ने यूनिसेफ के सहयोग से राज्य में ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रतियोगिता मो प्रतिभा प्रारंभ किया था और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर में 100% सोलराइजेशन का दायित्व ग्रहण किया है, ठीक है। और साथ ही बता दें, हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को पेटा ने हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया था, ठीक है, तो याद रखिएगा। और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, राज्यपाल है गणेशी लाल, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राष्ट्र ने H1B वीजा और अन्य कार्य वीजा जारी करने को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? इसका आंसर है बी आंसर सही है अमेरिका। अमेरिका ने H1B वीजा और अन्य कार्य वीजा जारी करने को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।
अगला क्वेश्चन हमारा 23 जून 2020 को रूस इंडिया चीन मंत्रियों की बैठक में किसने भाग लिया? इसका आंसर है ए आंसर सही हमारा एस जयशंकर। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 23 जून 2020 को वर्चुअल RIC रूस भारत चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। किस कंपनी ने कोविड-19 के इलाज के लिए एक आयुर्वेदिक दवा शुरू करने का दावा किया है? इसका आंसर है सी आंसर सही है पतंजलि ने। पतंजलि ने 23 जून 2020 को अपनी आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल एंड स्वसारी लॉन्च की, जिसका दावा है कि यह कोविड-19 के इलाज कर सकती है। किसी भी वैज्ञानिक या सरकारी प्राधिकरण द्वारा इस को आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। ठीक है, पतंजलि ने 23 जून 2020 को अपनी आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल एंड स्वसारी लॉन्च किया, जिसका दावा है कि वह कोविड-19 का इलाज कर सकती है। हाल ही में किस योजना के तहत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा पेपरलेस एक्सपोर्ट की सुविधा दी गई है? इसका आंसर है बी आंसर सही है तुरंत कस्टम के तहत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा पेपरलेस एक्सपोर्ट की सुविधा दी गई है। ठीक है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन श्री अजित कुमार ने एक सुरक्षित QR कोड शिपिंग बिल का अनावरण किया, जिससे सीमा शुल्क विभाग द्वारा निर्यात की अनुमति देने के बाद निर्यातकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन है उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में नवाचार और उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में सरकार के द्वारा किस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है? इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा युक्ति 2 प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उच्च शिक्षण संस्थाओं में व्यावसायिक क्षमता और इनक्यूबेटेक स्टार्टअप से संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करने के लिए युक्ति 2 पहल की शुरुआत की। इससे पहले मंत्री ने 11 अप्रैल 2020 को युक्ति यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन वेब पोर्टल का शुभारंभ किया था और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए इस पोर्टल को तैयार किया था। पोर्टल का उद्देश्य बहुत से समग्र और व्यापक तरीके से कोविड-19 की चुनौतियों के विभिन्न आयामों को कवर करना है और इस पोर्टल के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को अपनी प्रौद्योगिकी और नवाचारों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए उचित सहायता मिल रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ परस्पर उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 50% घटाने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है सी आंसर सही है पाकिस्तान के साथ। भारत सरकार ने नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तान के उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या आधी करने का फैसला लिया है और विदेश मंत्रालय की ओर से इस संबंध में कहा गया है कि भारत सरकार ने पाक उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 50% घटाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही इस्लामाबाद में अपनी उपस्थिति कम की जाएगी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सरकार ने किस ऑनलाइन व्यापारिक पोर्टल पर विक्रेताओं को उत्पत्ति के देश के बारे में जानकारी देना अनिवार्य बना दिया है? इसका आंसर है ए आंसर सही है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन को बढ़ाने के मकसद से सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकारी ई मार्केट प्लेस पर प्रोडक्ट रजिस्टर करने के लिए कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना जरूरी होगा और सभी विक्रेताओं को अपने प्रोडक्ट के मूल देश की जानकारी देनी होगी। प्रोडक्ट के बारे में सभी जानकारी और प्रोडक्ट के मूल देश की जानकारी देने पर प्रोडक्ट को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री द्वारा MSME के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन AI डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग से लैस किया गया एक पोर्टल चैंपियन पोर्टल उसका लॉन्च किया गया है। ठीक है, और IT पेशेवर के लिए वेब पोर्टल कर्म भूमि लॉन्च किया गया पश्चिम बंगाल के द्वारा और सरकार ने वेब आधारित स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सामग्री की आपूर्ति के लिए एक आरोग्य पोर्टल की शुरुआत की है। इसके साथ बता दें कि केंद्रीय कोयला खान एवं संसदीय मंत्रालय के मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने 15 जून 2020 को खान मंत्रालय के विज्ञान प्रौद्योगिकी योजना प्रोग्राम स्कीम के लिए आत्मनिर्भर भारत के लिए सत्यभामा खनन उन्नति और में आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया। किसने? श्री प्रहलाद जोशी ने।
अगला क्वेश्चन है, सरकारी कोविड अस्पतालों में मेड इन इंडिया वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए पीएम केयर फंड में कितने हजार करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है? इसका आंसर है डी आंसर सही हमारा 2000 करोड़ रुपए के आवंटित किया गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी कोविड अस्पतालों में 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए पीएम केयर फंड ने ट्रस्ट ने 2000 करोड़ रुपए के आवंटित किए हैं और 50,000 वेंटिलेटर में से 30,000 वेंटिलेटर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं। अब तक 2,923 वेंटिलेटर का निर्माण किया गया है और इनमें से 1,340 वेंटिलेटर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंचा दिए गए। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पके छिले नारियल के लिए 2002 सीजन का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल कितने रुपए घोषित किया है? इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा 2700। केंद्र सरकार ने पके छिले नारियल के लिए 2020 सीजन का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 2700 रुपये घोषित किया है और इस प्रकार 2019 सीजन के प्रति क्विंटल 2571 रुपये के मुकाबले 5.20% बढ़ोतरी एमएसपी में की गई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पके छिले नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि में ताज़ा नारियल की खरीद सुगम होगी और साथ ही लाखों छोटे नारियल किसानों को बढ़ी हुई एमएसपी का लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज और घरेलू क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी वसीम जाफर को किस राज्य का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा उत्तराखंड राज्य का। भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज और घरेलू क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी वसीम जाफर, ये है वसीम जाफर, घरेलू सत्र के लिए उत्तराखंड का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है और जाफर ने पीटीआई के सर की पुष्टि करते हुए कहा कि उनका अनुबंध 1 साल के लिए रहेगा। ठीक है, उनका अनुबंध रहेगा 1 साल के लिए। ये है वसीम जाफर जिनकी नियुक्ति की गई है घरेलू सत्र के लिए उत्तराखंड का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विद्याबेन शाह का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़ी थी? इसका आंसर है बी आंसर सही है, वे सामाजिक कार्यकर्ता थी। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन शाह का हाल ही में निधन हो गया और उन्होंने 1970 के दशक में शहर में निवासियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान की सुविधा के लिए महात्मा गांधी सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की। विद्याबेन शाह को बाल कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद 1992 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने भारतीय बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। ठीक है, ये हैं विद्याबेन शाह जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो दोस्तों ये तो था 24 जून के करंट अफेयर जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। चलिए 23 जून के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहले वर्चुअल स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसने किया? मनसुख मंडाविया ने किया। और 120 अरब डॉलर बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाले प्रथम भारतीय कंपनी बन गया है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ठीक है, और दक्षिण एशिया में आर्थिक कूटनीतिक संबंधों के चलते चीन द्वारा किस देश में निर्यात होने वाले सामान के 97% टैरिफ छूट देने की घोषणा की गई? वह देश है बांग्लादेश। और किस राज्य के सहारनपुर में 50 लाख साल पुराना स्टेगोडॉन प्रजाति का हाथी का जीवाश्म मिला है? वह राज्य है उत्तर प्रदेश। और किस भारतीय ने फोर्ब्स की दुनिया में शीर्ष टॉप सबसे अमीर लोगों की सूची में प्रवेश किया है? वह है मुकेश अंबानी। और कौन फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किसने किया? प्रकाश जावड़ेकर जी ने। किस राज्य में स्कूली छात्रों के लिए प्ले लिटिल स्टडी लिटिल एक्टू खेलो एक्टू पढ़ो योजना की शुरुआत की? वह राज्य है त्रिपुरा। और कोरोना के मुकाबले के लिए किसने मिशन जीरो रैपिड एक्शन प्लान किया? वह है मुंबई महानगर पालिका। और अम्बुबाची उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? असम में। और नीति आयोग अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच और सहयोग से अब डिक्रबोर्जनिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू किया है? वह है 24 जून से। ठीक है, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारतीय अर्थव्यवस्था 2020 में आकार कितने प्रतिशत की गिरावट का आने का अनुमान लगाया है?
1% गिरावट का अनुमान लगाया है मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने। ठीक है, भारत और किसी देश की सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने और कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने हेतु 200 लाख यूरो का करार किया है। वह देश है फ्रांस के साथ भारत ने यह करार किया है। और IFTAS भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने किसे चेयरमैन पद के रूप में नियुक्त किया है? टी रविशंकर को। और विश्व एथलेटिक्स ने किसे हेड ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? लॉरेन बोक्टलेट को। ठीक है, और उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध लोक गायक और संगीतकार का हाल ही में निधन हो गया? उनका नाम है जीत सिंह नेगी। दोस्तों ये तो था हमारा आज के 24 जून के करंट अफेयर जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और डेली के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।